सही। तकदीर अज़ल वो तकदीर है कि जिसने नहीं बदलना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के नसीब में तकदीर अज़ल में लिखा हुआ कि इसने डूबना है, नबी दुआ करेगा तब भी नहीं बदलेगा, वो तकदीर अज़ल हो वो गया। तकदीर अज़ल है। तकदीर मुबरम वो है कि जिसमें अगर कोई नबी दुआ कर दे, कोई वली दुआ कर दे तो वो बदल जाती है, सही। लेकिन उसके लिए अल्लाह का नूर का होना जरूरी होता है। जरूरी है। सही। तकदीर मुअल्लक वो है कि जिसमें अल्लाह ने एफर्ट्स लगाई होती हैं कि ये काम ये करेगा तो उसको ये दे दिया जाएगा, सही। वरना तकदीर मुअल्लक हो जाएगी। सही। हम तकदीर मुअल्लक को पढ़ते हैं, ना हम तकदीर अज़ल में जा सकते हैं, ना हम तकदीर मुबरम में जा सकते हैं। सही हो गया, वो हम पहली दो ड्रॉप कर दी हमने। इसी तरह आप जब जो है वो कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं वर्कशीट के ऊपर, तो वर्कशीट के ऊपर आपके पास 10 मिलियन ऑप्शंस होती हैं। आपने पूरी वर्कशीट उस 10 मिलियन के अंदर बनानी होती है। आप उस 10 मिलियन को 10 मिलियन एंड 1 नहीं कर सकते। अल्लाह ने जितनी गिवन ऑप्शंस दी हैं उसमें से हम बेस्ट चूज करके बता देते हैं कि यार ये कर लो, दिस वुड बी दी बेस्ट, ये आपको सूट करेगी। हम बदल नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, करना अल्लाह ने है। बेशक अल्लाह की दी हुई बेस्ट ऑप्शंस को हम चूज करने में मदद कर देते हैं, ये वो इल्म है। इसी तरह इंसान के अंदर, जैसे मैंने कहा कि इंसान को अल्लाह ने सुपर कंप्यूटर बनाया है, तो इस सुपर कंप्यूटर में इंसान के अंदर अल्लाह ने जो है वो जो तकदीर लिख दी सीपीयू में, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। अब उसका जो है वो कीपैड माउस यूनिट है कि इंसान अल्लाह के करीब होगा तो अल्लाह हालात बदल देगा। इंसान अल्लाह के जो है वो करीब होगा, माफी मांग लेगा, उसके हालात ठीक हो जाएंगे, वो बांटना शुरू कर देगा, उसका रिज़्क आ जाएगा। दैट इज द कीपैड एंड माउस यूनिट। तीसरा हिस्सा है स्क्रीन यूनिट। तो अगर ये स्क्रीन यूनिट का होता ना तो अल्लाह ने आपकी फेशियल रीडिंग्स क्यों बनाई, आंखों के कलर क्यों बनाए, आपके हाथ की लकीरें क्यों बदलती हैं। पूरी दुनिया में 7.5 अरब लोग हैं, तो 7.5 अरब लोगों के कम से कम ये दो थंब मैच हो जाए। 7.5 अरब लोगों के का मतलब ये है कि तकरीबन 15-16 करोड़ अंगूठे हर एक अलहदा बनाया। क्यों बनाया यूनिक, एक जैसा बना देता। डाइवर्जेंस, डिफरेंस, इसी को तो पढ़ते हैं। फिर आप जिस वक्त पैदा हुए, बात फिर वहीं वापस लेके आ रहा हूँ कि जिस वक्त आप पैदा हुए उस वक्त एनर्जी कुछ कह रही थी, वो एनर्जी आपके बर्थ चार्ट में आ गई। जिस तरह डॉक्टर्स आज बच्चा पैदा होते ही उसके टेस्ट करके ये बता देते हैं कि यार इसमें टेंडेंसी है, इसको शुगर हो जाएगी, इसको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, इसको फलां हो जाएगा, सर वही तो हम पढ़ते हैं। डॉक्टर आपकी रिपोर्ट पढ़ के बताता है कि जी है कैंसर फैल गया था, अगले 6 महीने बाद मर जाओगे। तो भाईजान जैसे वो इल्म गैब नहीं ना बता रहा होता, वो पढ़ के बता रहा होता, तो हम भी पढ़ के बता रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी फील्ड में मिसकंसेप्शन इतनी है, उसमें हमारे लोगों का सबसे ज्यादा गलती है। हमारे लोगों की सबसे ज्यादा गलती है जिन्होंने इस इल्म को जो है वो किया। एक तो हमने लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन पैदा की, दूसरे पैसे कमाने के चक्कर में लोगों को डराना शुरू कर दिया, तीसरे हमने अपनी वो जो है ना वो कहानियां सुनानी शुरू कर दी। तो जो हमारी जो इंपॉर्टेंस थी ना इस इल्म की वो नीचे चली गई। अब हमारे इस तरफ का जो टेंडेंसी है वो और है। लेकिन दुनिया में वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजिकल कांग्रेस है, वो इतनी बड़ी वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजिकल कांग्रेस है, अगर ये कुछ भी नहीं है तो वो दुनिया में इतनी बड़ी वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजिकल कांग्रेस क्यों बनी, स्विस एस्ट्रोलॉजी क्यों काम कर रही है, चाइनीज ज़ोडिएक क्यों काम कर रहा है, बंद क्यों नहीं कर दिया उन्होंने। हम अपने एजुकेशन सिस्टम को तो स्टेम और स्टीम के अंदर ले आते हैं, तो हम स्टेम और स्टीम में ये बंद क्यों नहीं करते, हमारी यूनिवर्सिटियां पढ़ा क्यों नहीं है फिर बाद दुनिया की यूनिवर्सिटियां, हम तो नहीं पढ़ाते क्योंकि हमें तो जो है ना पाकिस्तान में ऐसा सर बनाने दिया ही नहीं गया। जब वो कर ही नहीं रहे उसे, यहाँ तो होम्योपैथिक और हिकमत जो है उस पे आजकल बेस्ट, उस पे आज तक जो है मामला सेटल नहीं हो सका। तो फिर असल में ये कुछ होती है मफादात की जंगें, वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर देते हैं। जो लोग आ रहे होते हैं उनको कंट्रोवर्सीज की नजर कर देते हैं, इसलिए तो छितर पहनते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक हो गया। अब ये जो नॉलेज है इट्स प्योरली साइंस, इट्स प्योरली साइंस, इसमें कोई दूसरी चीज है ही नहीं। वो बाबागिरी ये वो मेरा जाती ईमान का हिस्सा है कि गुंडागर्दी या जो है ना उससे बहुत बड़ी चीज है बाबागर्दी। गुंडागर्दी से आप किसी का माल लूट सकते हैं, घर पे कब्जा कर सकते हैं, और बाबागर्दी से आपने उसका ईमान लूट लिया, बाबागर्दी से तो आपने उसका अकीदा लूट लिया, तो आपने तो उससे बहुत बड़ा जुल्म कर दिया उसके साथ। पैसे तो फिर आ जाएंगे, ईमान नाल खेल रहे हो, अल्लाह को क्या जवाब देंगे जाके। हाँ ये इसको समझ के आगे बढ़ना पड़ता है।
अगर आपको ये पता है कि यू हैव टू आंसर द गॉड, यू विल बी रिमेनिंग विद इन द लिमिट्स। भाई मेरे हाथ में जितना है मैं पढ़ के बता दूंगा कि यार ये है, करना कर लो। मैं ये कैसे हो सकता है? जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको ये तो नहीं कहता ना कि जी जाओ जी तुसी घर जाके सौ जाओ, ताड़ी जगह तो दवाई मैं खा लांगा। बिल्कुल। तो फिर बाबा जी ने कह देता कि जी तुसी जाओ मैं आपे पढ़ाइयां कर लेसा ते मैं सदके दे लेसा। बिल्कुल करना तो आपने, बीमार तो आप है। जब मैं ही हरकत नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो फिर मैं कैसे होगा? बिल्कुल। तो करना तो उसने है ना जिस चीज को जरूरत है। बिल्कुल। भाई लाइट तो आपने जहां अंधेरा है वहां लगानी है ना, तो जहां अंधेरा है वहां अपना वो तो कख भी नहीं, देखो दूसरे घर बत्ती ला लो तो इतने नजर आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। ये लोगों को समझ नहीं आती है, ये साइंस है। और असल एक ही कायनात की ताकत है, वो ये है कि अपने आप को अल्लाह के करीब कर दे, मेरी या किसी और की जरूरत ही नहीं रहेगी। वल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, किसी की जरूरत ही नहीं है। अपने आप के अंदर नूर पैदा नहीं होता तो फिर जैसे गाड़ी बंद हो जाए तो उसको किसी दूसरी बैटरी से टोचन करके उसको कुछ चलाना पड़ता है ना, तो वो काम हम करते हैं। गड्डियां बंद होनियां बंद हो जाए, साडी जरूरत ही नहीं है। मैं तो बड़ा सीधी सीधी बातें करता हूँ जी। वो ऊपर बैठा हुआ उसको पता उसने क्या कराना। मैंने जितनी स्पेशलाइजेशन की जिंदगी के 20 साल गुजारे मैंने इस एनर्जीज को पढ़ते हुए, तो कुछ थोड़ा बहुत आंदा ही होएगा ना, एबीसी तो मैंने आंदी होएगी ना। वो तो माशाल्लाह आप बहुत मशहूर हैं, तो उसमें कोई सर अल्लाह पेशगोई भी आपकी जो है सच साबित हुई है सर, वो करता है। मैंने आज तक कभी, फरासत भाई मैंने आज तक कभी क्लेम नहीं किया, मेरा बनता ही नहीं क्लेम करना, क्योंकि मेरी पेशीनगोइयां काहे की। मतलब मैं पहले भी एक बात की थी, फिर बात लंबी हो जाएगी, कि एक बच्चा मेहनत करके पास होता है, डाकिया उसको लाके उसका रिजल्ट देता है कि लो जी तुसी पास हो गए, ठीक है। तो वो पास उसको डाकिया ने कराया या उसकी मेहनत ने कराया? तो उसकी मेहनत नहीं। तो बस फिर डाकिया का तो क्रेडिट लवे। लेकिन देखे ना आज के माहौल के अंदर, अगर आप सही, जिस तरह आपने अभी तारीफ इसकी बताई सारी डिटेल के साथ, कि अगर आप सही उसका इल्म होगा ही नहीं आपके पास, और अगर बगैर उसके करेंगे तो वो गलती हो जाएगा ना। सर मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि अनपढ़ से ज्यादा खतरनाक अधपढ़ होता है। अनपढ़ के पास नहीं होता ना, उसको पता होता है मैंने नहीं पता। अधपढ़ को यकीन होता है कि मेरे को लेगा ते पुट्ठा होता है, ओ पठाई बिठांदा है, बहुत अंदर सारे ने। वो ये अधपढ़ बहुत सारे हैं सर। ये हमारी बदकिस्मती है, ये हमारी फील्ड की बदकिस्मती है कि यहाँ पे अधपढ़ लोग ज्यादा हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो हैं, इसमें कोई शक नहीं यार। मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, मेरे से बहुत लायक लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं तो सीधी सीधी बातें करने वाला आदमी। अल्लाह ने जिसको जो है इल्म दिया। दूसरी बात, मेरी अपनी जिंदगी का एक निचोड़ है कि कसब अता का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने जितना मर्जी पढ़ लिया, जो मर्जी कर लिया, जब तक उस मालिक ने नजर नहीं ना की तो वो नहीं आना, नहीं आना। ये उसकी अता की खेल है, ये सारी उसकी करम नवाजी की खेल है कि जब उसने आपको मुकर्रर कर दिया लोगों की गाइडेंस के लिए तो आप कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। जो मर्जी कर ले, उदाहरण को हो ही पुठे काम जाने ने, सही भी करन जाओगे तो पुठे हो जाने। ये उसकी मेहरबानी है कि उसने किसी काबिल कर दिया। अब फिर उसी टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक है समुंदर की तरह, बात लंबी होती जा रही है, लेकिन मैं इसको सम अप करता हूँ कि इसी तरह आपकी पामिस्ट्री है, इसी तरह आपकी जो है वो आपकी एनर्जी, आपकी स्पिरिट्स है, जिससे आप जो है वो काम करते हैं। उन्हीं एनर्जीज को एनहेंस करके रैकी, समदा, टैरो कार्ड, उससे हीलिंग की जाती है।